एक्टर श्रेयस तलपड़े एक नए लीगल ट्रबल में फंस गए हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में उनके अगेंस्ट एक फ्रॉड केस रजिस्टर हुआ है। उन पर और 14 दूसरे लोगों पर मल्टी करोड़ चिटफंड स्कैम का आरोप लगा है, जो रिपोर्टेडली महोबा डिस्ट्रिक्ट में एक डेकेड से चल रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये अक्यूज्ड एक कंपनी से जुड़े थे। ये कंपनी गांव वालों को हाई रिटर्न्स का झांसा देकर पैसे इन्वेस्ट करवाती थी। उनका कहना था कि उनका पैसा कुछ ही समय में डबल हो जाएगा, लेकिन जब लोगों ने सवाल उठाने शुरू किए तो कंपनी के एजेंट्स ऑपरेशन बंद करके डिस्ट्रिक्ट से गायब हो गए। अब महोबा के श्रीनगर पुलिस स्टेशन में इस मामले पर केस फाइल हो चुका है और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दी है। ये पहली बार नहीं है जब श्रेयस तलपड़े का नाम किसी फाइनेंशियल फ्रॉड से जुड़ा हो। इस साल फरवरी में भी उन पर और वेटरन एक्टर आलोकनाथ पर लखनऊ के गोमती नगर पुलिस स्टेशन में एक FIR रजिस्टर हुई थी, जिसमें इन्वेस्टर्स को 9 करोड़ रुपए का चूना लगाने का आरोप था। लीगल ट्रबल्स के बावजूद श्रेयस के पास काफी सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं। वो जल्द ही वेलकम टू द जंगल में दिखने वाले हैं, जो कॉमेडी ऑफ एरर्स है और जिसमें अक्षय कुमार, संजय दत्त, रवीना टंडन, अरशद वारसी, परेश रावल जैसे बड़े स्टार्स होंगे। इसके अलावा वो हाउसफुल 5 का भी हिस्सा है, जो एक और स्टार स्टारड फिल्म है जिसमें अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन और कई और बड़े एक्टर्स दिखने वाले हैं। सलमान खान ने रिसेंटली एक इवेंट के दौरान पैन इंडियन सिनेमा के चेंजिंग डायनामिक्स पर अपनी बात रखी। एक प्रेस इवेंट के दौरान उन्होंने बॉलीवुड और साउथ इंडियन फिल्म्स के बीच के फर्क पर जोर दिया। सलमान ने कहा, "We accept South films here, but that hasn't happened yet. We go and watch them, but their fans don't always come to watch ours." उनका कहना था कि हाई बजट फिल्म्स बनाना एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उसके लिए स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट होना जरूरी है। उन्होंने ये भी माना कि बॉलीवुड एक्टर्स भी वैसे ही फीस चार्ज करते हैं जैसे साउथ के एक्टर्स, लेकिन असली गेम स्टोरी लाइन का होता है। The Kick actor added that while Bollywood is currently not producing such scripts, projects like Ramayana offer a chance to unite talent from different film industries. सलमान ने ये भी बताया कि उन्होंने काफी साउथ इंडियन टेक्नीशियंस, डायरेक्टर्स और एक्टर्स के साथ काम किया है, लेकिन उनकी फिल्में साउथ में उतनी अच्छी परफॉर्म नहीं करती क्योंकि वहाँ के फैंस अपने स्टार्स के लिए बहुत लॉयल होते हैं। उनका कहना था, "लोग मुझे वहाँ पहचानते हैं, प्यार भी देते हैं, लेकिन थिएटर तक आने के लिए तैयार नहीं होते।" उन्होंने ये भी कहा कि जहाँ नॉर्थ में साउथ की फिल्में सुपरहिट हो रही हैं, वैसा ही रिस्पॉन्स साउथ से बॉलीवुड को नहीं मिल रहा। सलमान ने रजनीकांत, रामचरण और सूर्या जैसे सुपरस्टार्स का एग्जाम्पल दिया और कहा कि बॉलीवुड ऑडियंस इन्हें पसंद करती है, लेकिन साउथ के ऑडियंस बॉलीवुड के लिए उतनी एक्साइटेड नहीं दिखते। He underlined the value of industry cooperation while also pointing out that the high production expenses and the small number of theatres make cost recovery challenging. उन्होंने कहा, अगर इंडिया में 20,000 से 30,000 सिनेमाज होते तो सिचुएशन बिल्कुल अलग होती और साउथ के स्टार्स भी बॉलीवुड में काम करने के लिए और ज्यादा इंटरेस्टेड होते।
Bollywood heartthrob Kartik Aaryan and Pushpa 2's kissing girl Sri Leela have been the talk of the town ever since they were cast together in Anurag Basu's Next. अनुराग बासु की अपकमिंग फिल्म ऑलरेडी काफी बज़ क्रिएट कर रही है, लेकिन अब सिर्फ ये फिल्म ही नहीं बल्कि कार्तिक और श्रीलीला के बीच की केमिस्ट्री भी हेडलाइंस बना रही है। रूमर्स हैं कि दोनों सिर्फ को-स्टार्स ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी काफी क्लोज हो रहे हैं और अब कार्तिक ने एक रोमांटिक पोस्ट शेयर करके इस गॉसिप को और भी तेज कर दिया है। सोशल मीडिया पे पोस्ट की गई फिल्म के सेट से एक स्टिल में कार्तिक और श्रीलीला एक लश ग्रीन सेटिंग में बैठे नजर आ रहे हैं। कार्तिक का रगड लुक, लॉन्ग हेयर और थिक बियर्ड के साथ रेड पिंक स्ट्रिप्ड स्वेटर और लाइट ब्लू जीन्स फैंस को काफी पसंद आ रहा है। वहीं श्रीलीला पेस्टल पिंक फ्लोइंग ड्रेस और बेल स्लीव्स में एकदम एलिगेंट लग रही हैं। उनके लॉन्ग वेवी हेयर एक बैक क्लिप से बंधे हुए हैं, पर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है कार्तिक का कैप्शन "तू मेरी जिंदगी है", which is also the title of the popular song from the film. He also added the track in the soulful voice of Vishal Mishra in the background, composed by Preetham. जैसे ही कार्तिक ने ये पोस्ट अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया, फैंस फ्लडेड द कमेंट सेक्शन एक्सप्रेसिंग देयर एक्साइटमेंट अबाउट द फिल्म। एक फैन ने लिखा, भाई शूट करते करते प्यार करने लगा। वहीं दूसरे फैन ने लिखा, आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी द केमिस्ट्री बिटवीन यू टू इन दिस फिल्म। ये फिल्म दिवाली पे रिलीज होने वाली है और बॉक्स ऑफिस पर आयुष्मान खुराना की थम्मा से टकराएगी। प्रियंका चोपड़ा क्रिश फ्रेंचाइज का हिस्सा रही हैं। उनका कैरेक्टर प्रिया मेहरा ऋतिक रोशन के कैरेक्टर की लव इंटरेस्ट है। अब जब क्रिश 4 की एक्साइटमेंट बढ़ रही है, प्रियंका चोपड़ा का ऋतिक रोशन के डायरेक्टर बनने पर रिएक्शन फैंस को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या वो वापस आएंगी। राकेश रोशन ने अनाउंस किया है कि वो क्रिश 4 का डायरेक्शन ऋतिक रोशन को दे रहे हैं। उन्होंने लिखा, "Dukku, 25 years back I launched you as an actor and today again after 25 years you are being launched as a director by two filmmakers, Aditya Chopra and myself, to take forward our most ambitious film, Krish 4. Wish you all the success in this new avatar with good wishes and blessings." इस अनाउंसमेंट के बाद फैंस और इंडस्ट्री के लोग कांग्रेचुलेशंस देने लगे। प्रियंका चोपड़ा ने भी हार्ट इमोजीज के साथ कमेंट किए। रिएक्टिंग टू हर कमेंट, अ फैन आस्क्ड, "Priya Mehra, are you coming back?" Another wrote, "Come back in Krish." Hrithik Roshan's girlfriend Sabha Azad also dropped heart emojis in the comments. The superstar's cousin Pashmina Roshan also commented with red heart emojis. इससे ये लगता है फैंस प्रियंका चोपड़ा को क्रिश 4 में देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। ऋतिक ने अपनी फिल्म इंडस्ट्री जर्नी एक एक्टर के रूप में शुरू नहीं की थी, बल्कि असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में की थी। सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्होंने अपने पापा राकेश रोशन के साथ करण अर्जुन में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया था।
Rasha Thadani has been riding high on success after receiving a lot of love for her performance in her debut film Azad. रवीना टंडन की बेटी अब सोशल मीडिया और पब्लिक अपीयरेंसेस की वजह से भी हेडलाइंस बना रही हैं। उनकी बढ़ती पॉपुलैरिटी देखते हुए रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उनको कार्तिक आर्यन की अगली फिल्म पति पत्नी और वो 2 के लिए कंसिडर किया जा रहा है। खबर है कि वो मुदस्सर अजीज की इस डायरेक्टोरियल वेंचर में श्रीलीला को रिप्लेस कर सकती हैं। एक सोर्स के मुताबिक श्रीलीला एंड कार्तिक आर ऑलरेडी वर्किंग टुगेदर इन अनुराग्स फिल्म। The team of Pati Patni और वो 2 feels a new Jodi will attract attention. The final decision rests with Mudassar. He will take a call after conducting look tests. अभी तक इस बारे में कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है। ऋतिक रोशन और सुजैन खान के बेटे रेहान रोशन ने इस साल अपने 19th बर्थडे सेलिब्रेट किया। प्राउड मॉम सुजैन ने इस स्पेशल ओकेशन पर एक हार्टफेल्ट इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने अपने बेटे के लिए एक इमोशनल मैसेज लिखा। उन्होंने रेहान के साथ कुछ क्यूट और मेमोरेबल पिक्चर्स भी पोस्ट की, जिसमें एक फोटो में ऋतिक भी दिख रहे हैं, मेकिंग इट अ पिक्चर परफेक्ट फैमिली मोमेंट। In her caption, Suzanne wrote, happiest birthday, my Resta. The minute you came into my life, you empowered me to be my strongest self. You are my world. Your soul, your heart, your mind is the most resilient, strong soul, and your journey towards all that you do will light up everything and everyone around you. This is your superpower. I love you, my sunshine. You are the best friend that I have, my truth mirror, and I am so proud to be your mama. Love you beyond words and expression. मलाइका अरोरा बॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेस में से एक हैं जो अपनी फिटनेस और फैशन सेंस के लिए हमेशा स्पॉटलाइट में रहती हैं। मलाइका का एक देसी लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें उन्होंने एक स्टनिंग आइवरी अनारकली सूट पहना है। इस गॉर्जियस आउटफिट की कीमत ₹1,07,500 बताई जा रही है। सूट का डीप नेक डिजाइन और बैक पर लटकन के साथ डोरी डिटेलिंग इसकी खासियत थी। फुल स्लीव्स और स्कर्ट पर की गई सीक्वेंस फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी ने इस लुक को और भी एलिगेंट बना दिया। उनके लुक को कंप्लीट कर रहा था एक गोटा पट्टी दुपट्टा, जिसमें लेस बॉर्डर था, जो आउटफिट को एक ट्रेडिशनल टच दे रहा था।